जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में बताने वाला हूं एसएससी जीडी 2025 की फिजिकल कट ऑफ के बारे में। कितनी फिजिकल कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है और कब तक कट ऑफ आएगी, इस वीडियो में वही बातें करेंगे। तो चलिए ज्यादा बातें ना करते वीडियो को शुरू कर लेते। पहली बात तो ये, एक बात आप जान लीजिए कि कट ऑफ चाहे जब भी है, कट ऑफ चाहे जब भी आए, आप अपनी रनिंग की प्रिपरेशन चालू रखिए। पहली बात तो ये दिमाग में बैठा के रखिएगा कि कट ऑफ चाहे जब भी है, अपनी तैयारी खुद रखिएगा। मतलब दौड़ की तैयारी आपकी जब भी कट ऑफ आ जाएगी यार, उसके तुरंत बाद नोटिस जारी कर देगा इस डेट को फिजिकल है, तो आप फंस जाएंगे, बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा आपके लिए। तो तैयारी अपनी दौड़ की धीरे धीरे जो भी हो, अभी मान लीजिए धूप रहती है, ज्यादा धूप रहती है। हाँ, एक बात और मान लीजिए कि जिनका वेट ज्यादा है दो धूप में रनिंग कर सकते हैं। वेट धूप में गलता है, फैट कम होता है धूप में दौड़ने से। अगर मेरी तरह पतला दुबला है तो वो धूप में कम रनिंग करे, नहीं तो चेस्ट कम हो जाएगा, उसका चेस्ट कम हो जाएगा। तो ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि दौड़ पड़ना शुरू कर दी, ये बात जान ली। उसके बाद दूसरी बात, फिजिकल कट ऑफ कब आने वाली है, फिजिकल की डेट कब आने वाली है। तो ये मान के चलिए इस महीने तो नहीं आने वाली है, ये महीना तो मान लो बीत गया, लेकिन जून के मिडिल में आएगी। जून के मिडिल में, मिडिल बोले तो 10 से 20 के अंदर आ जाएगी। 10 तारीख से 20 तारीख के अंदर 100% कट ऑफ आने की संभावना। उसके बाद फिजिकल डेट भी आ जाएगी जून के अंतिम या जुलाई के फर्स्ट वीक से। हो सकता है बारिश से पहले पहले फिजिकल करा दे आपका, बारिश से पहले पहले फिजिकल और मेडिकल। आपको पता ही है इससे पहले वाली वैकेंसी में फिजिकल और मेडिकल दोनों साथ हुए थे। तो इस वाली भी वैकेंसी में दो ही प्रोसेस होगा, एक तो फिजिकल मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद फिर फाइनल आ जानी है। तो अब इसीलिए लेट कर रहा है। अगर आपको फिजिकल देने के बाद फिर मेडिकल कट ऑफ देता, फिर आपको टाइम लगता उसको। लेकिन अब तो इसका जैसे पहले रैली में होता था, आर्मी की रैली में होता था, दौड़ के बाद एक दिन बाद मेडिकल होगा, तो वैसे इसमें भी होता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसीलिए ज्यादा डिले कर रहा है। उसको पता है कि मैं दौड़ और फिर मेडिकल साथ में करवा दूंगा, उसके बाद फाइनल दे दूंगा, फाइनल कट ऑफ दे दूंगा। उसको कराने में क्या दिक्कत है। और नवंबर दिसंबर में एक नई वैकेंसी आने वाली है, तो आप दौड़ के ऊपर मुख्य फोकस रखिए। इसकी ज्वाइनिंग अक्टूबर नवंबर तक करवा दी जाएगी। ये मान के चलिए कि अक्टूबर नवंबर तक इसकी ज्वाइनिंग होना तय है इस वैकेंसी की। फिर एक वैकेंसी आने वाली है, तो आप अपनी तैयारी जोरों शोरों के साथ लगे रहिए। रनिंग में फेल होने के बाद जिंदगी में पछतावा रहेगा कि मैंने रनिंग पहले की होती, काश मैंने रनिंग पहले की होती, आज मेरी दौड़ निकल गई, तो आज मैं फौज में हो गया, पैरामिलिट्री में हो गया और सैनिक बल में हो गया रहा होता। तो दूसरे को देख के ना सोचे कि गांव में, और हाँ, आप गांव में एक लौते लड़के होंगे, एक लौते बालक होंगे कि जो आपका एक गांव में एक दो आदमी का पेपर निकलता है, नहीं तो किसी किसी गांव में निकलता ही नहीं, दूर दूर तक। आप मान लीजिए अभी आप वीडियो हमारे देख रहे हैं, आप एक गेस करिए, अनुमान लगाइए कि आप दिमाग में चलाइए कि आप जहाँ के भी हो उसके आसपास में एक दो बच्चों का 8-10 किलोमीटर में निकलता है पेपर, नहीं बड़ा मुश्किल हो जाता है पेपर निकलना। तो दूसरों को मत देखिए, और दूसरा आपको चूतिया बनाता है, बहुत टाइम है तो बगल वाला चूतिया ही बनाएगा या छंट जाए। बगल वाला आपके कभी नहीं छाएगा, आपका परिवार आपका सिर्फ घर ही चाहता ताऊ के भी नहीं चाहते हैं कि ये हमसे आगे चलो। तो किसी के चक्कर मत पड़ो, बहुत टाइम है या वह है, तो आप दौड़ रनिंग चालू कर दीजिए। आपकी खुद की लाइफ है, आपको खुद आगे बढ़ना है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना। तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कट ऑफ कितनी जाने की संभावना है। पहले नंबर तो कट ऑफ कोई 100% बता नहीं सकता, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताता है। तो वही मैं बताने वाला हूं, जो अपने मतलब जितने दिन से मैं 4-5 सालों से एसएससी की लाइन में घुसा हुआ हूं। मैं लगभग 20 से मैं तैयारी करना शुरू हुआ था, मेरा 22 में सिलेक्शन हुआ था। तो मेरा 4-5 सालों का एक्सपीरियंस है, वही आपके साथ बताऊंगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। लगभग 3-4 वैकेंसी मैं अपने सामने देखा हुआ हूँ, उसी के हिसाब से मैं कट ऑफ बताने वाला हूँ। पहले की तुलना में अभी कट ऑफ थोड़ा नॉर्मल जाने की संभावना है, क्योंकि फिजिकल और मेडिकल अब साथ में होने लगा है। अगर आपकी मान लीजिए ज्यादा कट ऑफ बढ़ गई है, मान लीजिए आपकी ज्यादा कट ऑफ बढ़ गई है तो फाइनल कम बढ़ेगी। अगर कम ये है तो फाइनल ज्यादा बढ़ेगी। ये समझ रहे हो ना। अगर फिजिकल कट ऑफ कम है तो फाइनल ज्यादा बढ़ेगी, अगर फिजिकल कट ऑफ ज्यादा है तो फाइनल कम बढ़ेगी। ये मान के चलिए यही रेशियो रहने वाला है।
तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं, कितनी कट ऑफ जाने की संभावना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, अगर आप जनरल कैटेगरी से आपका 128 से लेके 135 के बीच में नंबर है, आप दौड़ के लिए बुलाया जाए, आपको कॉल किया जाएगा। 128 से 135 के बीच में नंबर, समझ रहे हो ना, 128 से 135 के बीच में जिसका नंबर है उसको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। और ये आप समझ रहे होंगे कि इतना कम क्यों कट ऑफ बता रहा हूँ, वैकेंसी भी बढ़ी भी है। तो ये 128 आपका सिलेक्शन हो या ना हो, 128 से 135 आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपका दौड़ के, मैं फाइनल तो बोल नहीं सकता हूँ, उससे फाइनल के लिए 140 प्लस नंबर चाहिए आपके। 140 किसी भी कैटेगरी को, किसी कैटेगरी में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 140 प्लस नंबर है आपका, फाइनल हो जाएगा। आप दौड़ निकाल लेते हो, मेडिकल निकाल लेते हो, तो मेडिकल फिट हो जाए, ग्राउंड फिट मेडिकल हो जाते हो तो। और दूसरी बात ईडब्ल्यूएस का मान लेते हैं, ईडब्ल्यूएस की कटाव 125 से 128 के बीच रहने वाली है, 125 से 128 के बीच रहने वाली है। और इसमें ईडब्ल्यूएस और जनरल कटाव में ये तो एक ही बंदे रहते हैं, लेकिन इनकी कटाव में बहुत ज्यादा अंतर, मतलब वो जनरल के ही बंदे रहते हैं ईडब्ल्यूएस में, लेकिन इनकी कटाव में काफी अंतर देखने को मिल जाता है ओबीसी की तुलना, ओबीसी से कम कटाव रहती है। ओबीसी की कटाव मान लीजिए आपकी कटाव है 127 से लेकर 133 नंबर के बीच में रहने वाली है। अगर आपके इतने नंबर है तो आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। इतना मान लीजिए आप फिजिकल के लिए तैयार के लिए आपको दौड़ना ही दौड़ना है, आपको दौड़ना आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। एससी और एसटी की बात करते हैं तो 120 प्लस होना नंबर चाहिए आपका, 120 से लेके 125 नंबर के बीच में एससी को बुलाया जाएगा दौड़ने के लिए। और एसटी की बात कर लेते हैं, कभी कभी एसटी की कटाव एससी से ज्यादा चली जाती है और कभी कभी एसटी की कटाव एससी से कम रहती है। तो वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है आपकी कितनी वैकेंसी है। वैकेंसी अगर आपकी कम रहेगी तो एसटी की कटाव एससी से ज्यादा चली जाएगी। अगर एसटी की वैकेंसी ठीक ठाक है तो एससी से कम ही रहेगी। तो इस साल वैकेंसी एसटी की ठीक ठाक है, मतलब जो बोले तो जो जिस हिसाब से होनी चाहिए, तो कटाव कम रहने। हाँ, एक बात मान सकते हैं कि जब कटाव बनाने लगते हैं फोर्सेज वाइज, मतलब सीआरपीएफ के अलग जितनी फोर्सेज हैं दी रहती है उनके हिसाब से, तो किसी कटाव किसी वैकेंसी की किसी वैकेंसी की कटाव, फोर्स की कटाव उससे ज्यादा एससी से ज्यादा चली जाती है, जिसमें सीट कम रहती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबकी कटाव एससी से ज्यादा चली जाती है, लेकिन किसी एसटी की कटाव में किसी फोर्सेज में ज्यादा चली जाती, सीट नहीं रहती है तो ज्यादा, एक सीट रहेगी, 2 सीट रहेगी, तो जिनका ज्यादा ही नंबर रहेगा उसको उसी को जाके रख देगा कि इतने नंबर पे बना देगा कटाव। तो आप अगर एसटी कैटेगरी से हो, अगर आपका 119 से लेके 123 के बीच में नंबर है तो ये मान के चलिए कि आपको दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। और हाँ, एक बात और जान लीजिए, ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये फिजिकल कट ऑफ है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जितना मैं बताया हूँ आपको, मेरे अनुमान से, मेरे मतलब जो भी मैं अपना प्रीवियस वैकेंसी को देखते हुए जो भी मैं कट ऑफ बनाया, इसके अनुमान से मुझे लगता है कि आप लोगों को बुलाया जाएगा, लगता है कि आप लोगों को दौड़ के लिए बुलाया जाएगा। और जिनका इतना नंबर है वो दौड़ करना शुरू कर दे। शुरू क्या आपको पहले से शुरू कर देना चाहिए था, आपकी अगर रनिंग ज्यादा फिजिकल वीक है। ये तो बहुत नजदीक आ चुका है। आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देखने जाएगा 15 दिन में रनिंग कैसे तैयार करें, ये तो बड़ा मुश्किल है यार। जो वीडियो बनाते हैं 15 दिन में रनिंग कैसे तैयार करें, उनसे पूछना है जब वो दौड़े थे तो 15 दिन में उनकी रनिंग तैयार हो गई थी। जो एक्चुअल में मैं दौड़ा हुआ हूँ 2017 से 2020 तक मैं दौड़ा हुआ हूँ। मैं आर्मी के लिए दौड़ा था, कलेजा फट जाता है दौड़ने में। 15 दिन में मैं 5 किलोमीटर मारे 20 के अंदर। ये चूतिया है जो वीडियो बनाते हैं यार, इनको तो पकड़ के मारना चाहिए, बंदे को गुमराह करते हैं। 15 ये एक्सरसाइज है, 5 एक्सरसाइज कर लीजिए, आपका इतना टाइमिंग आ जाएगा। ये सब चूतिया वाली बातें हैं। जो चूतिया रहते हैं व्यूज के लिए वीडियो बनाते हैं, उनके ठीक ठाक सब्सक्राइबर हो जाते हैं, व्यूज तो आता है, कुछ भी बना के डाल देते हैं। तो इनके चक्कर में आपको नहीं पड़ा, ज्यादा प्रोपोगंडा नहीं करना है। तो आपको सिर्फ रनिंग करनी है अपने दिमाग से। अगर आप 5 किलोमीटर डेली टाइम लगा के दौड़ते हैं, ठीक ठाक डाइट लेते हैं, डाइट में चना बादाम जो भी आपके घर है, नहीं कह रहा हूँ चना बादाम वाला ही अच्छा दौड़ता है, जो भी दाल चावल खा के दौड़ सकता है यार, दाल चावल खा के दौड़ सकता है। पावर नए बंदे में नॉन रोटी खा के दौड़ते हैं, नॉन रोटी खा लो आपके अंदर, अभी तो नया खून है यार, सब कुछ बनेगा, नया खून है। कुछ नॉन रोटी खा के पहले दौड़ते थे, आज के जमाना आ गया ये खाओ वो खाओ। ऐसा नहीं है कि मैं एक बात बता रहा हूँ, नॉन रोटी खा के पुराने हमारे पूर्वज दौड़े हुए हैं, वो हमारे ही नहीं, मतलब मेरे पूर्वज नहीं, मतलब जो पूर्वज हैं जितने थे, जो आज 90s की बात मैं बता रहा हूँ, जो 80-90 की
मतलब 1980-90 की बात बता रहा हूँ। फौज का भी उस समय हाल ही खराब ही था, खाना कैसे मिलता था जो पुराने उनसे पूछते हैं, और गांव में तो अलग ही माहौल था। तो इस वीडियो में इतना ही था बताने के लिए। तो आप पहले नंबर तो फिजिकल की तैयारी, मतलब फिजिकल की तैयारी करते रहिए, और कट ऑफ का वेट ज़्यादा मत करिए, तैयारी में लगे पढ़ते रहिए, पढ़ते रहे, पढ़ना आपको नहीं छोड़ना है। वैकेंसी तो आती जाती रहेगी, एक वैकेंसी के चक्कर में नहीं रहना है। अगर आपके अंदर काबिलियत है तो आप दूसरी वैकेंसी में टांग अड़ा सकते हैं, दूसरी की वैकेंसी काट सकते हैं। अगर आपके अंदर पावर है तो दूसरी की वैकेंसी में, जैसे मैं हूँ और आप हो, मान लीजिए एक वैकेंसी में आपको, दूसरी वैकेंसी में मेरी सीट खा गए, तो आप दूसरी की सीट खा सकते हैं। करना नहीं है ऐसा, लेकिन खा सकते हैं आप। दिल को तसल्ली मिलती है कि इतनी वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ था। मैं जब हुआ था मेरा खुद 2-3 में हुआ था, एनटीपीसी में, ग्रुप डी में, और उसके बाद फौज में हुआ था। लेकिन जब मैं फौज एनटीपीसी में मैं लेवल 2 में छट गया था, ऐसा नहीं है, मतलब मेरी टाइपिंग कमजोर है लेवल 2 की। लेवल 2 में टाइपिंग मांगा था, तो मेरी टाइपिंग कमजोर है, मैं टाइपिंग ज़्यादा मैं सीखा भी नहीं हूँ, मैं टाइम पास करने चला गया था। मैंने वो जो, मतलब मैं इतना रेलवे की जॉब के लिए, मतलब हमें दिमाग में रहता भी नहीं था। मुझे वर्दी का जुनून था, वो भी फौज की वर्दी का, इसीलिए मैं इधर रह गया। नहीं, मेरा ग्रुप 2 में भी हुआ था उस समय, बिलासपुर जोन से डाला हुआ था। घर वाले बोल रहे थे, माँ बोल रही थी ज्वाइन कर ले, लेकिन मैं गया नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही था। दूसरे की सीट नहीं खाना है, लेकिन खाने पे तसल्ली भी खुद को मिलती है, इतना दिखा बता सकते हो मैंने इतना पढ़ाई की थी। तो आपकी अपनी मर्जी है। तो वीडियो में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बढ़िया से कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।